बच्चों वेलकम। आज आपको इस लेसन 11 लेसन के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। पहले भी न्यूमेरिकल कराए थे, पिछले टर्म पे भी। आज न्यूमेरिकल और चलेंगे, आज के साथ फिर कल भी चलेंगे, क्योंकि मैं जो न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हैं लगभग सभी न्यूमेरिकल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट तो ले ही रहा हूँ, लेकिन सभी और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल उनको तो मैं छोड़ ही नहीं रहा, सबको लेकर चल रहा हूँ। और इसमें जो न्यूमेरिकल पहले वो लिखता हूँ और फिर आपको उनका सॉल्यूशन देता हूँ, जिससे आपको में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, मुझे मेहनत तो लगती है लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये क्वेश्चन है आपका कि 4 मीटर लॉन्ग स्टेट कंडक्टर जो हमारा मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक इंडेक्स है वो 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर विद द वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ। हमें ये ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, उसकी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ कितनी है 0.4 मीटर, और बी की वैल्यू कितनी है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, ईएमएफ इंटू ईएमएफ निकालना है मैक्सिमम। तो B इंटू वी इंटू एल। बी क्या है, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, V क्या है वेलोसिटी, और L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। B की वैल्यू कितनी है 0.9, V की वैल्यू 7 और L की वैल्यू 0.4। सबकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 9 4 जा 36 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर 2.52 वोल्ट। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया। आ गया होगा समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपकी समझ में आ जाए जब की बात है, क्योंकि मैंने कर तो दिया बहुत आसान तरीके से, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू एज ऑफ द 2 विंग्स ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन है जिसकी 2 विंग्सों की जो लेंथ है, वो बीच का डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। ठीक है, इट इज़ द लैंडिंग डाउन विद द वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। वो 300 मीटर पर किलोमीटर पर आवर से वो लैंडिंग कर रहा है, नीचे उतर रहा है। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ पोटेंशियल। तो हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या चीज़ गिवन है, इसमें हमें चीज़ गिवन है, गिवन द BH 0.4 गॉस को चेंज करेंगे टेस्ला में, 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, लेंथ हमको 30 मीटर दे रखी है, वेलोसिटी कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर 1000 और आवर में 3600। इन सबको काट पीट करेंगे तो 5/18 आएगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हमारा मीटर पर सेकंड में हो गया। पहले किस में था किलोमीटर पर आवर में, अब किस में हो गया मीटर पर सेकंड में। अब हमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इंड्यूस ईएमएफ हम निकालते हैं VBL से। किससे निकालेंगे, VBL। तो V की वैल्यू कितनी है, ये लिख दिया हमने 250/3 इंटू बी की वैल्यू थी 4 × 10⁻⁵, और उसके बाद लेंथ है हमारी 30, 3 से काट दिया 10 की मल्टीप्लाई करी, पहले करी 25 की 4 में, तो हमारी ये 1000 10⁵ आया। अब इसमें एक जीरो और बढ़ा दी क्योंकि जीरो लगी हुई है यहाँ पर, तो 10,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 नंबर के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 4 जीरो लगा के एक आगे पॉइंट लगा दिया, 0.1 वोल्ट। ये हमारी इसकी कैलकुलेशन होगी। ये हमने इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल दिया। ओके, न्यूमेरिकल आपके बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन पर होंगे अब आपके। तो इस पर क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए 25 एम्पीयर करंट जो फ्लो हो रही है इस पास्ट थ्रू द कोयल 1000 टर्न्स हैं मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स इज 1.4 10⁻⁴ वेबर, एंड व्हाट इज़ द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। हमें इंडक्टेंस ऑफ कोयल निकालना है। ठीक है, तो ये हमारी DC करंट है। तो हमने ये बताया वहन ये DC करंट मतलब डायरेक्ट करंट जो हमारी है वो 2.5 है। तो मैं क्या गिवन है, पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या है, I = 2.5, N = 1000, ∅B फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ∅B 1.4 10⁻⁴ वेबर। और हमें फॉर्मूला क्या पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, N∅B = Li। इससे हम L की वैल्यू निकालेंगे, L = N∅B/I। अब इसमें N की वैल्यू 10⁻³
5b की वैल्यू 1.4 10⁻⁴ अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1400 10⁻³ हमने क्या करें उतनी जीरो बढ़ा दी और पावर बढ़ा दी, तो इससे हम 25 से डिवाइड कर दी, इसको 25 से डिवाइड कर दिया 56 मिली हेनरी। यूनिट क्या है इसकी हेनरी, और इसमें पावर -3 है तो कितना हो जाएगा मिली हेनरी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट EMF विल बी इंक्रीज इन 5 Henry in inductor in which the current change from 12 ampere to 7 ampere in 0.1 second. Okay, now क्या चीज़ गिवन है, गिवन दैट L इक्वल टू 5 Henry, डेल्टा इक्वल टू 12 - 7 इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा टी की वैल्यू होगी 0.1 सेकेंड। ओके, अब हमें EMF निकालना है। क्या निकालना है इसमें EMF का फॉर्मूला क्या होता है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो L की वैल्यू 5, डेल्टा I की वैल्यू 5, T की वैल्यू 0.1, दोनों की मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा दो, 250 वोल्ट है ये हमारे आगे। अब इसमें देखो आपको होमवर्क में दिया रहा हूँ, होमवर्क में क्या क्या याद करना है, सेल्फ इंडक्शन तैयार करके लाना है और म्यूचुअल इंडक्शन आपको तैयार करना है। ओके, अब टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, तो आपको जो न्यूमेरिकल मैंने कराए इनको फेयर कॉपी में करना है, ये वर्क आपको ऑन फेयर वर्क करना है। ओके, और याद करना है। ओके।